हाय दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ रायपुर के धरना स्थल जो कि माना तूता में स्थित है वहां आए हुए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ के लोगों का हाल कि यहाँ लोग किस स्थिति में आए हैं और किस किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए ये दीदी लोग से पूछते हैं कि ये लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं। दीदी कतीला है तुमन? मैं बालोद जिला से आया हूँ भाई। मोर नाम है रेखा नायक। तुमन यहाँ का करे आया है दीदी? हमारे एक सूत्री मांग है अनुकंपा नियुक्ति। सरकार है काबर अनुकंपा नियुक्ति नहीं देते? वो उकर मन के सविलियन नहीं होहे करके हमला डीएड बीएड टेट पास करो कथे। हमार घर में खाए बर नहीं है भाई, तो हमन कहाँ से डीएड बीएड बर उतना पैसा लाबो। हमन अपन बच्चा पढ़ान के अपन बच्चा के पेट पालन की हमन पढ़ाई लिखाई करन, जैसे भी हमारी योग्यता है उकर हिसाब से सरकार हमला अनुकंपा नियुक्ति दे दे। भाई हमन कहाँ से पात्रता हासिल करन, और जब सबो पात्रता हासिल कर लेबो तो हमला अनुकंपा नियुक्ति मांगे का जरूरत है। नहीं चाहते कि आप इनको हेड मास्टर बनाइए, प्रिंसिपल बनाइए या शिक्षक बनाइए। ये तो चाहते हैं कि जितना इनका योग्यता है उनके अनुसार इनको दे देना, नियुक्ति कर दें। चलिए ये जानते हैं कि दीदी आप लोग रात में भी आप यहाँ रुकते हैं, तो यहाँ की स्थिति कैसे आप बता पाएंगे? यहाँ की स्थिति बहुत खराब है भाई। पानी के सुविधा नहीं है, बाथरूम के सुविधा नहीं है। लेडीज कहीं भी जाके कीड़ा मकोड़ा निकला थे, बिच्छू निकल जाते, कहीं कहीं सांप निकल जाते। आप लोग दीदी फिर यहीं सोते हैं? दिखाओ तो, यहीं सोते हो? और खाए वाए पर दीदी कैसे करता? खाए वाए बर जो भी बना थे अपन बना लेथन भाई, और खाथन यहीं। ये बात तो सरकार ने नहीं बताया, पर ये रात में रुक रहे हैं और देख रहे हैं कि इनके लिए न वॉशरूम की व्यवस्था है न कुछ नहीं, ऐसे अस्त व्यस्त जगहों में रह रहे हैं, सांप बिच्छू सब में। अभी देख लीजिए बारिश हो रहा है, इसके पीछे ऊपर में छत है लेकिन आजू बाजू छत ही नहीं है। तो अभी एक भैया हमको कुछ और बता रहे थे, मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को सुने। आगे आओ जी, मेरा नाम दुर्गेश कुमार साहू है सर। आप जो भैया मुझे बता रहे थे ना वो चीज लोगों को बताइए। जी सर, ये परसों सर हवा तूफान आया तो इसमें सर अपना जो ये टेंट है, तंबू है सर, हवा पानी के कारण एकदम तेज बहाव के कारण सर उड़ रहा था। इसमें सपन सर 2:30-3 बजे रात तक इसको सर पकड़े हुए थे। तो सांप वाला जो आप बात बता रहे थे वो क्या था? हाँ सर, सांप घुस गया था सर यहाँ। मतलब ये जो वन विभाग वाले अपने कर्मचारी भाई साथी हैं, इनको सर किसी को सांप वो मतलब काट लिए थे। देख रहे हैं ऐसे हालत में लोग यहाँ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता को इस बारे में पता ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि आप आए, इस धरना स्थल को आप विजिट करें। ये आप छत्तीसगढ़ तो आप बोलते हैं, मैं तो चाहता हूँ छत्तीसगढ़ पर्यटन प्रमोट हो, लेकिन आप छत्तीसगढ़ पर्यटन में बाद में जाए, पहले आप इस जगह में आए और देखें लोगों को क्यों अपनी लड़ाई किस कदर लड़ रहे हैं। ऐसा लग रही है तो अंग्रेजों के समय में भी भारतीय लोगों का ये हाल नहीं था जो आज आजादी के 75 साल बाद में अमृत काल में ये हाल हो रहा है। तो अभी यहाँ उनसे हम चर्चा करते हैं। ये है छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ के हैं। इनसे पूछते हैं इनकी दयनीय स्थिति, किस हालत में ये लोग यहाँ बैठे हैं और इनकी मांगे क्या क्या है। मैं चाहता हूँ छत्तीसगढ़ की जनता सुने, देखे, जाने इस बारे में, लोगों को पता चले। तो भैया आप लोग कौन हो और यहाँ क्यों रुके हुए हो इतने रात में? हम लोग छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ से हैं। वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी हैं, जिसमें वाहन चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर, कार्यालय सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, जंगलों में कार्य करने वाले सुरक्षा श्रमिक हैं। तमाम दैनिक वेतन भोगी की श्रेणी में आता है। ये सभी जो है आज 46 दिनों से नियमितीकरण, स्थायीकरण, आकस्मिकता कार्यभारी एवं जो लगातार अभी सीधी भर्ती हो रहा है वाहन चालक का, इस भर्ती पे रोक लगाने के लिए जो है हम लोग लगातार यहाँ 46 दिन से धरना दे रहे हैं। और इस 46 दिनों में बहुत विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। महिला यहाँ लगातार अपने बच्चे को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, ये यहाँ से आए हुए हैं, इधर बलरामपुर से, सूरजपुर से, मतलब पूरा छत्तीसगढ़ से दैनिक वेतन भोगी आए हुए हैं। महिलाओं के लिए किसी प्रकार का कोई प्रसाधन की व्यवस्था नहीं है, ना बाथरूम का है, ना लेट बाथ का है। यहाँ तक ये वीरान जगह है। और यहाँ पे आप देखे होंगे तूता धरना स्थल में अगल बगल जो है वहाँ पे अभी तो अंधेला है, ये पूरा झाड़ियाँ लगा हुआ है और वहाँ पे विषैले जहरीले सांप आते हैं। हमारे एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को सांप काट दिया था, उसका अच्छा, ये कब हुआ था भैया? ये घटना मैंने भी सुना है। जी, ये जो है लगभग 1.5 हफ्ता पहले हुआ था। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को सांप काट दिया था, जिसको माना में हम लोग तात्कालिक व्यवस्था कराकर जो उनका इलाज कराया। और उसके बाद उसके 3 दिन बाद फिर जहरीले कराए, बहुत लंबा चौड़ा, लगभग वो कम से कम 3.5 से 4 फीट का जो सांप था वो यहाँ पहुंच गया था। यहाँ ग्रीन चटाई बिछा रहता है, वहाँ पे सोए रहते हैं। ग्रीन चटाई को ऐसे खिसकाए, तब फिर उठा और उसको फिर बहुत मुश्किल से मारा गया उस सांप को। तो आप मन यहाँ दिन रात रुके हो, दिन तो कट जाते फिर भी रात में रुके, मौसम के मार पर रहते। अभी बरसात हो रायपुर में, एमा तुम रुके हो, तो तुम्हारा अपन जीव स्थिति बता सका था कि कैसे दयनीय स्थिति में तुम यहाँ? बरसात के पानी अंदर आ जाता है, हम लोग रात रात को जग रहे हैं, जो रातों को पानी गिर रहा है हमारे पंडाल, मतलब ये पंडाल जो दिखाने का लगा
के रखे हैं तूता धरने में। ये सिर्फ दिखावा है, छाया नहीं है। धूप अंदर आ रही है, बरसात का पानी अंदर आ रहा है, तूफान इस तरह है कि हम पन्नी ओढ़ ओढ़ के बैठे हुए हैं। इतनी दयनीय स्थिति है। हमारे साथ महिलाएं हैं, महिलाएं की शौचालय नहीं है। शौचालय नगर निगम का ला के रखे हैं, उसमें कभी पानी ला के डालते नहीं है, बस दिखाने के लिए रख दिया गया है। तूता धरने में यहाँ 2-3 विभाग से और धरने में बैठे हुए हैं, कोई सरकार की तरफ से देख रेख करने के लिए नहीं है, कोई आके नहीं देख रहा है। तहसीलदार आता है ज्ञापन के लिए कुछ के लिए, लेकिन कोई इस चीज को नहीं देख रहा है। इतने दिनों से हम यहाँ भूख प्यास जैसा भी है स्थिति में, लेकिन शौचालय सबसे पहली बात, शौचालय को इतना महत्व दिया गया। लेकिन आज क्या हो गया, जब हम लोग इतने लोग 5-6 हजार आदमी हमारे हैं, कहाँ है शौचालय? आप जो धरना स्थल बनाए हैं, शौचालय की जो स्थिति है वहाँ तो आप अंदर ना जा सकें, इस टाइप की गंदगी है। आप चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आगे कभी उसका देख के जाएं, यूज तो करके? स्वास्थ्य मंत्री को एक बार उसके अंदर घुस जाए, मैं जो बोलेगा मैं करने के लिए तैयार, उस अंदर में जाके बस घुस के आ जाए। दयनीय स्थिति इतनी खराब हो गई है, और रात को बाहर से चोर लोग आ जा रहे हैं। हमारी जनसंख्या इतनी है कि हम सबको एक दूसरे के चेहरे से तो नहीं पहचानते। रात के समय बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो चोरी का समस्या? हाँ, चोरी हो गया, 2 बार चोर पकड़ डाले। वो फागन ऐसा है कि वो अकेले रहता है, तो हम ग्रुप में है तो पहचान जा रहे हैं, अन्यथा हम रात को सोए हैं, हमारा मोबाइल पड़ा हुआ है, हमारा बैग पड़ा हुआ है, हमारे सब जरूरतें की सामानें हैं। सुरक्षा का भी इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं है। पुलिस वाले भी आते हैं, घूम के चले जाते हैं, फोन करना। पीछे बस्ती वाले लोग दारू वारू पी के चिल्लाते हैं, गाली देते हैं। हम तो बाहर के हैं, लोकल नहीं है ना, बाहर से